Assalamu dear student. Today our topic is accounting terminology or accounting terms. Dear student, in the business we use following terms or business technology in which we can use different types of terms in the business. Dear student, first of all we define what is the business. Dear student, in the business we can say that all those activities which are taken between two or more person with each another. Dear student, in the business we can see that the two or more person which exchange goods or service to each other for earning the profit. All the business which is done for earning the profit. Dear student, we can say that following term and following terminology are used in the business activities. Dear student, first of all, we will discuss that what is the business term and the business technology which is used in the business. Dear student, we will discuss that what is the transaction in the business. Dear student, we use the transaction. It means all the activities which are taken by the two person or more person for exchange the goods or service, that dealing is called the transaction. Dear student, first of all we can see that there are two types of transaction which we use. First is the transaction which we use on cash basis, and second is the transaction which we use in credit basis. Dear student, transaction mean the dealing between the two person for taking the goods or service. Dear student, इसके बाद हम ये देखेंगे कि आगे जो है हमारे पास प्रोप्राइटर है. ट्रांजैक्शन जो है ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लेन देन करते हैं. ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि लेन देन है जब दो अशखास या दो से ज्यादा अशखास बिजनेस के अंदर कोई चीज ले देते हैं या दे देते हैं, जो तबादला करते हैं एशिया या सर्विस का, तो उनके दरमियान जो डीलिंग होती है वो चाहे कैश बेसिस पे होती है या क्रेडिट बेसिस पे होती है, हम उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं. डियर स्टूडेंट, बिजनेस के अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हु इज द प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर इज द पर्सन which invest the capital or cash in the business. Business proprietor is the owner of the business. Dear student, वो तमाम अशखास जो किसी भी बिजनेस के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपना कैपिटल लगाते हैं, कैश लगाते हैं, एसेट इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो मालिक होता है, वो जो शख्स जो पैसे इन्वेस्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं. डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कैपिटल. कैपिटल का मतलब यह है कि तमाम किस्म की रकम जो हम कैश की सूरत में और तमाम किस्म में एसेट्स जो हम कैश की सूरत में या मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर, बिल्डिंग, फिक्चर, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि तमाम किस्म के एसेट जो इन्वेस्टमेंट एक बिजनेसमैन करता है वो तमाम का तमाम उसका कैपिटल कहलाता है. डियर स्टूडेंट, उसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मींस ऑफ ड्रैग. ड्रैग मींस ऑल द अमाउंट which is drawn by the proprietor or by the businessman in the business, from the business, in the business activities, during the business activities. Dear student, it means all the amount which is drawn by the proprietor, by the investor during the business activities for a person chooses called drag. Dear student, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ड्रैग एक ऐसी रकम है जो एक इन्वेस्टर, जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने जाती इस्तेमाल के लिए जो रकम अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए लेता है उसको हम ड्रैग्स कहते हैं. डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है कि गुड्स. गुड्स क्या चीज है? गुड्स एक ऐसी एशिया है, एक ऐसा एटम है जिससे हम अपना बिजनेस करते हैं, जिससे हम अपना बिजनेस से प्रोडक्शन लेते हैं, और वो गुड्स जिससे हम बिजनेस एक्टिविटीज से हम कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोडक्ट होती है वो हमारी गुड्स कहलाती है. तो डियर के साथ हम फिर ये देखते हैं कि परचेजेस किया है. परचेज का मतलब कि वो तमाम रॉ मटेरियल
जो हम रीसेल पर्पज के लिए परचेज करते हैं उसको हम परचेज कहते हैं कि एनी रॉ मटेरियल जिसको हम फर्दर सेल पर्पज के लिए या प्रोडक्शन पर्पज के लिए परचेज करते हैं हम उसको परचेज कहते हैं। वो रॉ मटेरियल जो होता है वो हमारा परचेज कहलाता है जब हम परचेज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स के साथ फिर हम ये देखते हैं कि परचेज रिटर्न। डियर स्टूडेंट, all the purchases which is returned back to the person where we purchase। जिसमें परचेज रिटर्न से ये होता है कि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके अंदर जब हम उनकी पैकिंग ओपन करते हैं, जब उसको खोलते हैं, तो जब इस्तेमाल करने की जरूरत होती है तो जब हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो लीकेज होता है, जो वेयर एंड टेयर टूट फूट के शिकार होता है, तो इस तरीके से जो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, जिसमें वो तो तमाम की तमाम आइटम जो अशिया होते हैं हम फिर वापस कर देते हैं। जहां से परचेज करते हैं वहां से वापस कर देते हैं, वहां वापस कर देते हैं। तो वो जो आइटम होता है, वो जो रॉ मटेरियल जो हम वापस करते हैं उसको हम क्या काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कि परचेज रिटर्न। जिसको उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सेल से मतलब ये है कि ऑल द गुड्स व्हिच वी सेल और प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज, कोई भी फॉर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनी फॉर्म, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी जो कि कोई चीज तैयार करती है, वो तैयार करने के बाद मार्केट में सेल करती है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी आइटम जो हम प्रोड्यूस करते हैं मार्केट के अंदर हम उसको सेल कर देते हैं। और सेल का भी यही चीज है कि हमारी सेल जो होती है वो टू टाइप्स होती है। एक होती है कैश सेल होती है, दूसरी क्रेडिट सेल होती है। ऐसी सेल जिससे हम कैश वसूल करते हैं तो वो हमारी कैश सेल होती है, और ऐसी सेल जो कि हम क्रेडिट बेस पे करते हैं उसको हम क्रेडिट सेल कहते हैं। तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सेल रिटर्न। जिसको सेल रिटर्न में ये देखते हैं कि जब हम कोई चीज किसी पार्टी को सेल करते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा होता है कि कोई पैकिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, या उसकी टूट फूट हो जाती है, या उनके स्टेटस के मुताबिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनके रिक्वायरमेंट को पूरा प्रोडक्ट नहीं करते जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो जिससे क्या होता है कि वो कंज्यूमर जो होता है वो हमें वापस रिटर्न कर देता है। जब हमें प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो हम फिर क्या काम करते हैं, उसके अंदर हम उसको हम सेल इन रिटर्न का नाम देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास सेल रिटर्न के अंदर वो तमाम प्रोडक्ट होती हैं जो डिफेक्टिव होती हैं, जो वेयर टेयर के शिकार होती हैं, टूट फूट के शिकार हो जाती हैं। तो इसके अलावा ऐसी चीजें जो हमें वापस आती हैं वो सेल रिटर्न में हम उसकी एंट्री करते हैं। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट एक ऐसी अमाउंट है जो कि हम कंसेशन के अंदर लेकर आते हैं। कोई ऐसी चीज होती है कि डिस्काउंट ये टू टाइप्स होता है। ऐसी डिस्काउंट बाज का तो हम डिस्काउंट रिसीव कर लेते हैं, और बाज का दूसरी पोजीशन के अंदर हम देखते हैं कि डिस्काउंट पे कर लेते हैं। तो डिस्काउंट के अंदर हम ये देखते हैं कि ऐसा कैश, ऐसी अमाउंट जो हम कैश वसूल करते हैं, जो हम कैश वसूल करते हैं वो हमारे लिए इनकम हम कंसीडर करते हैं। तो वो हमें क्या काम करते हैं, जो हम कैश डिस्काउंट वसूल करते हैं वो हमारे लिए इनकम होती है। और बात ऐसा होता है कि हम कैश डिस्काउंट दे रहे होते हैं दूसरी पार्टी को। तो इसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशन है कि हमारे पास क्या है कि कैश डिस्काउंट होता है, कि ऐसा कैश डिस्काउंट है जब हम किसी पार्टी से पेमेंट ले रहे होते हैं तो हम पार्टी को ये कंडीशन लगा देते हैं कि आप अगर हमें ड्यू डेट से पहले अगर हमें पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। या फिर इस तरीके से होता है कि अगर आप हमसे इतनी अमाउंट की चीज परचेज कर लेते हैं तो फिर हम क्या काम करते हैं, उस पर भी उसको कैश डिस्काउंट दे देते हैं। तो ऐसी अमाउंट जो हम ऐसी डीलिंग, ऐसी अमाउंट जो हम अपने क्लाइंट को रियायत कर देते हैं कैश लेते वक्त, तो फिर क्या होता है, हमारे पास कैश डिस्काउंट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, जब हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि हम कोई चीज कभी ह्यूज अमाउंट के अंदर परचेज करते हैं तो नेक्स्ट पार्टी हमें ये कहती है कि अगर आप इतना माल हमसे ले लेंगे तो हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे, आपको कंसेशन देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम उसको प्रोडक्ट लेते वक्त जो हम डिस्काउंट वसूल करते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो जैसे इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास कमीशन होता है।
डियर स्टूडेंट, कमीशन जो है एक ऐसी रकम होती है जो हम सर्विस बेस पे वसूल कर रहते हैं कि ऐसा एजेंट, ऐसा ब्रोकर और ऐसा शख्स जो कि एक एजेंट के तौर पर वर्क करता है, जो कि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो एक शख्स से प्रोडक्ट लेते हैं और दूसरे प्रोडक्ट शख्स को प्रोडक्ट जो होती है वो ट्रांसफर कर देता है। वो दो शख्स के दरमियान बिजनेस की डीलिंग करवाता है और दो शख्स के दरमियान वो लेन देन करवाता है, फिर उस पर सर्विस जो प्रोवाइड करता है उस पर स्टूडेंट वो कमीशन वसूल करता है। तो इस तरीके से वो जो रकम वसूल की जाती है तो वो उसके लिए कमीशन होता है। तो कमीशन जो होता है वो बाद का हमारे दोनों पार्टी पे कर रही होती हैं। ऐसी पार्टी अगर हम चीज को परचेज करते हैं किसी कमीशन के थ्रू, एजेंट के थ्रू, और दूसरा आदमी जो सेल कर होता है वो दोनों पार्टियों से अपना कमीशन वसूल कर लेता है। और कमीशन जो होता है वो फिक्स कर लेता है कि चीज प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले वो फिक्स कर देता है कि मैंने इतनी अमाउंट उस शख्स से लेनी है जो मटेरियल परचेज कर रहा है और इतने अमाउंट उस शख्स से लेनी है जो मटेरियल सेल कर रहा है। तो वो पार्टियों से क्या काम करते हैं, अपने सर्विस के लिए जो कमीशन होता है वो अपना कमीशन वसूल करते हैं। जो सरचार्ज वसूल किए जाते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के दरमियान, वो जो सरचार्ज होते हैं वो कमीशन कहलाते हैं। तो इस तरीके से एसेट मीन्स ऑल द अमाउंट which is invested in the business in which the cash, account receivable, furniture, equipment, fixture, land and इसके अलावा जिसको और भी चीजें हो सकती हैं जो कि हम एसेट में यूज करते हैं। तो एसेट जो है ये हमारी एक बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट होती है, जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के एसेट यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। जब हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हम क्या काम करते हैं, एसेट इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एसेट के अंदर क्या होता है कि कैश भी होता है, फर्नीचर भी होता है, फिक्सचर भी होता है, लैंड भी होता है, इक्विपमेंट भी होती है, अकाउंट रिसीवेबल भी होता है। ये तमाम की तमाम चीजें जो होती हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल में आती हैं। वो तमाम की तमाम चीजें एसेट में हम काउंट करते हैं। तो डिस्टेंस के बाद हम ये देखते हैं कि लायबिलिटीज ये एक ऐसे वाजिबात होते हैं जो कि हमने फ्यूचर टाइम में पेमेंट करनी होती है। कि हम बाद का मटेरियल जो होता है वो उधार पे परचेज करते हैं, फिर क्या होता है तो उससे हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। डेबिटर की जरूरत होती है, डेबिटर जो होते हैं उसकी पेमेंट करनी होती है, डेट्स जो क्रिएट होते हैं डेट्स की हमें पेमेंट करनी होती है स्टूडेंट। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि लायबिलिटीज हमारे ऊपर एक वाजिबात क्रिएट होते हैं स्टूडेंट कि हम उसको वाजिबात को पेमेंट करना होता है। कि जब कोई भी चीज आप परचेज करते हैं क्रेडिट बेस पे परचेज करते हैं तो आने वाले ड्यू डेट के अंदर हम उस अमाउंट को हमने पे करना होता है। तो इसलिए हम पर क्या होता है कि इस लिहाज से एक लायबिलिटीज क्रिएट होती है। तो ये हमारे एसेट जो होता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज होती है। इसके अलावा हम ये देखें कि डेबिटर होते हैं। कि डेबिटर क्या चीज होता है कि जो वो शख्स जो उधार पे चीज प्रोडक्ट खरीद रहा होता है वो डेबिटर कहलाता है। आने वाले वक्त में वो अपनी अमाउंट की पेमेंट करता है। रेस्टोरेंट क्रेडिटर एक ऐसा बंदा होता है जो उधार पे सेल कर रहा होता है, जो सेलर होता है, जो दूसरे शख्स को उधार पे चीजें दे रहा होता है, उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक क्या चीज और इन्वेंट्री क्या चीज है। जब हम बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आइटम लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, बात करते ऐसा होता है कि उस ईयर के अंदर, उस मंथ एंड के अंदर, उस साल के आखिरी महीने के अंदर हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल बच जाता है, कुछ हमारा स्टॉक होता है वो सेल नहीं होता वो बच जाता है, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते वो बच जाता है। जैसे वो तमाम का तमाम स्टॉक जो होता है वो क्या होता है हमारी स्टॉक या हम उसे इन्वेंट्री कहते हैं। तो जिसमें इसके अंदर ये होता है कि हमारा स्टॉक जो होता है इस साल का स्टॉक होता है, हम उसको 31 दिसंबर के अंदर काउंट करते हैं। तो जो भी हमारे पास ये मतलब का रेलेवेंट ईयर होता है और उसके साथ के स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि वही स्टॉक जो होता है वो नेक्स्ट साल के अंदर, उस नेक्स्ट साल के फर्स्ट मंथ के अंदर वो ओपन स्टॉक हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद हम फिर देखते हैं कि हमारे पास एक्सपेंडिचर
Dear student, there is a two things. One is the expenditure and second is the expense. Dear student, expense और expenditure इसके अंदर डिफरेंस है। वज़ाहिर तो दोनों खर्चे में आते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज द एक्सपेंस? This expenditure means all those expenses which is occur for the long period of time. Their benefits are related to long period of time. Suppose for 1 year or more than 1 year, these expenses are called expenditure. Dear student, ये ऐसे तमाम अखराजात जिसका बेनिफिट 1 ईयर या उससे फर्दर ज्यादा साल के लिए होता है, हम उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। सपोज जब हम कोई फर्नीचर लेते हैं, जब हम कोई बिल्डिंग लेते हैं, या बिल्डिंग पे एक ऐसा अखराजात, एक ऐसा खर्चा करते हैं जिसका फायदा हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लेते हैं। उस बिल्डिंग की एक्सटेंशन करते हैं, फिर हम फर्नीचर लेकर आते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको मेंटेनेंस करवाते हैं, उसको इंस्टॉल करवाते हैं, प्रोडक्शन पर्पस के लिए उसको इंस्टॉल करवाते हैं, उसको लेकर आते हैं, उसके लिए ड्यूटी पे करते हैं, उसके लिए हम वेजेस पे करते हैं। जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट लेकर अपने आते हैं, उसको प्रोडक्शन पर्पस के लिए हम फर्नीचर लेकर आते हैं, उस फर्नीचर के लिए जितने भी फर्स्ट में अखराजात होंगे वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंस है। एक्सपेंस से मुराद ये है कि ऐसे अखराजात जो कि हम शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करते हैं, उसका बेनिफिट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और वो जो एक्सपेंस होते हैं वो बार बार साल के अंदर बार बार क्रिएट होते हैं, बार बार यूज होते हैं। जो इस तरीके से होता है कि हम रेंट पे करते हैं, हम मंथली उसके सैलरी पे करते हैं, हम मंथली टेलीफोन बिल अदा करते हैं, हम मंथली स्टेशनरी एक्सपेंसेस अदा करते हैं। जैसे इस तरीके से जो है हम बार बार अपनी मेंटेनेंस करवाते हैं, फर्नीचर की मशीनरी की मेंटेनेंस करवाते हैं। तो जिससे इस तरीके से हमारे पास तमाम किस्म के अखराजात जो रूटीन वाइज होते हैं, जो शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ टाइम के लिए होते हैं, तो हम उनको एक्सपेंस कहते हैं। जैसे इसके अलावा हमारे पास अकाउंट है। अकाउंट से मुराद कि तमाम खाता, तमाम के तमाम अकाउंट्स, यानी इसका मतलब होता है कि एक पर्सनल अकाउंट होता है, कि एक तमाम के तमाम स्पेसिफिक एक खास किस्म की जो एंट्री होती है, एक खास किस्म की ट्रांजैक्शन होती है, एक स्पेसिफिक वन साइड पे एक ही स्पेसिफिक पर्सन के अंदर रेलेवेंट जो उसकी तमाम किस्म की होती है वो एक ही अकाउंट में होती है। तो इसके एक खाता, अकाउंट को हम एक खाता भी कह सकते हैं उर्दू के अंदर। एक खाता होता है, खाता जिसके अंदर हम तमाम किस्म की ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में इंटर करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास इनवॉइस होती है। इनवॉइस जो होती है एक ऐसा रिटर्न प्रूफ होता है, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उससे हमें एक रसीद वसूल होती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की आइटम को हम इंटर करते हैं। उसके अंदर डेट्स भी होता है, उसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन यानी पार्टिकुलर जो होते हैं जो हम परचेज करते हैं, प्राइस होता है, उसकी प्राइस की डिटेल होती है, उस पर डेट होती है। इस तरीके से जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उस पर हम इनवॉइस वसूल करते हैं। तो फिर हम जब कोई चीज़ वसूल करते हैं तो सबसे पहले हम इनवॉइस चेक करते हैं कि ये चीज़ कितनी है, इसका रेट क्या है, किस डेट को हमें डिलीवर हो रही है। तो तमाम की तमाम रसीद जो होती है वो हमारी इनवॉइस को लगती है। फिर ये होता है कि हमारे पास कैश मीमो। डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल है, एक आम चीज़ कैश मीमो है। जब हम कोई चीज़, किसी चीज़ की पेमेंट करते हैं, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो फिर क्या होता है, दुकानदार अपने कस्टमर को एक रसीद काट के देता है। रसीद के ऊपर वो तमाम उसके अंदर डेट लिखता है, उसके अंदर उस आइटम का नाम लिखता है, और उसके अंदर वो टोटल अमाउंट लिखता है, और जितना वो कैश वसूल करता है उसको उसके अंदर इंटर कर देता है, और वो जो हमें रसीद देता है उस हमें कैश मीमो कहते हैं। तो इस तरीके से कैश मीमो, ये दो किस्म की बात करते हैं। हम खुद जब कोई क्लाइंट हमसे कोई आइटम प्रोडक्ट करता है, तो कोई चीज़ परचेज करता है, तो फिर हम क्या काम करते हैं कि जब हम कैश वसूल करते हैं तो उसके अंदर हम कैश बुक के अंदर वो तमाम की तमाम डेट वाइज एंट्री डालते हैं कि इस पार्टी को हमने इस डेट के अंदर हमने इतना माल दिया, उसकी इतनी प्राइस थी, और इस टाइम डिलीवर किया, और इतनी अमाउंट जो है वो वहाँ से रिसीव हुई। तो वो जो हम रसीद काट के देते हैं हम उसको कैश मीमो कहते हैं। आगे हम वोचर देते हैं। वोचर जो होता है ये एक ऐसी अमाउंट होती है, एक ऐसा सर्टिफिकेट है, सॉरी,
वोचर जो है एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि हम कोई चीज़, जब हम कोई चीज़ वसूल करते हैं, अपने आइटम की तफसील वसूल करते हैं, तो वो एक वोचर की शूरत होती है। तो वोचर के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास हम कौन कौन सी चीज़ आई है, उसकी प्राइस कितनी है, वो कितनी क्वांटिटी में है, किस डेट को हमें वसूल हैंडल हो रही है, हम वसूल करें, वो तमाम के तमाम उसके अंदर तफसील सर्टिफिकेट के अंदर मौजूद होती है। वो हमारे पास जो वोचर होता है उसके अंदर तमाम के तमाम पार्टीज का नाम होता है, डेट होती है, अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, वो तमाम की तमाम डिटेल जो होती है वो उस रिटर्न सर्टिफिकेट पर होती है, वो रिटर्न रसीद पर होती है, उसको हम वोचर कहते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज थी, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स थी जिसको हमने आपसे का सामने डिस्कस किया। और इसके बाद इस चैप्टर के अंदर अब हम इन तमाम की तमाम जो हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स हैं इसको हम फिर यूज़ करेंगे कि किस अकाउंट के तहत ये डेबिट होती हैं, किस अकाउंट के तहत ये क्रेडिट होती हैं, किस किस चीज़ को हम डेबिट किस वक्त डेबिट करेंगे, और किस किस आइटम को, किस किस टर्मिनोलॉजी को, टर्म को है, कौन कौन से टर्म को हम कहाँ क्रेडिट करते हैं, कहाँ डेबिट करते हैं। तो डियर इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 2 हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, और इसके अंदर हमने डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल से पहले हमने आपको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज क्लियर की, ताकि एक स्टूडेंट को क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज़ होती है अकाउंटिंग के अंदर, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज़ होती है। तो डियर मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आपको डियर क्रिएट होता है तो आप हमारे कमेंट्स में लाजमी शेयर करें, हम आपको सर्टिफाई करेंगे। जैसे हमारा चैनल जो है वो ब्राइट एजुकेशन है। ब्राइट एजुकेशन के अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट को बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर करवाना है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स क्लास में एडमिशन लिया, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंटिंग की क्लास में एडमिशन लिया, तो हमारी कोशिश है हम ऐसे स्टूडेंट को सेटिस्फाई करें। स्टूडेंट इस बात के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।